नमस्कार साथियों, ज्ञान मेला के इस चैनल में आपका स्वागत है। सीटेट की तैयारी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं उसके अधिगम से संबंध। जैसा कि हम जानते हैं, इस अध्याय से प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही विगत वर्ष के प्रश्नों को रिपीट भी किया जाता है। अतः ध्यान देकर इन प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका सही उत्तर है 1, किशोरावस्था। प्रश्न 2 है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सबसे पहले मानव में शारीरिक विकास होता है, उसके बाद संज्ञान का विकास होता है, उसके बाद उनमें संवेग आते हैं। संवेग मतलब दुख, खुशी, घृणा इत्यादि। उसके बाद उसमें सामाजिक विकास होता है। अतः मानव विकास इन्हीं 4 चरणों को आधार मान के आगे बढ़ती है, जिनमें सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन 1, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ऑप्शन 2, उसकी अपनी भाषा के उपयोग को अमान्य करना। ऑप्शन 3, उसके प्रयोगों का समर्थन करना। ऑप्शन 4, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसमें हमसे पूछा गया है कौन तरीका गलत है। अतः इसमें से बाकी 3 पॉजिटिव आंसर हैं और 1 निगेटिव आंसर है। इसमें से टॉपिक नंबर 2 को देखें। इसमें कहा गया है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चे अपने साथ अपनी एक विशेष भाषा लेकर आते हैं, उनके भाषा को अमान्य न करें, उनके भाषा के साथ अपनी भाषा को जोड़कर उन्हें ज्ञान दें। यही मानव बच्चे के विकास के लिए जरूरी है, उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी हो जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 2, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, गलत करें। ये ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक। ऑप्शन 3 है कुछ सीमा तक अमापनीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में अनिवार्य है? प्रश्न फिर से देखें। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, माता पिता एवं भाई बहन। आगे के प्रश्न देखेंगे। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। जैसा कि ये नाराज होना एक संवेगात्मक क्रिया है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 1, संवेगात्मक विकास से। अगला प्रश्न हम देखेंगे। शैशव काल की अवधि होती है, शैशवा अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर सही होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखेंगे। विकास से की ओर बढ़ता है। दोस्तों, यह प्रश्न, इस तरह के प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं। विकास वास्तव में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास का जो चरण है वो सामान्य तरीके से होता है, उसके बाद ये जटिल होकर विशिष्ट की ओर चला जाता है। अतः सही उत्तर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रश्न 3 है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होता है, किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुमान कराती है। इसका सही उत्तर होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास जो होता है क्रमबद्ध तरीके से एक क्रम में होता है और व्यवस्थित होता है। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली स्थान काल है। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल अति संवेदनशील होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर सही है, अति संवेदनशील। आगे के प्रश्न हम देखेंगे, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो समय होता है वो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। ये इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, इसे बार बार दोहराया जाता है। प्रारंभिक बचपन भाषा विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 अगला देखेंगे, खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वे नए कौशल प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग में लाया जाए। अगला प्रश्न है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की सहायता करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। देखिए इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चे को उनके पाठ रट कर याद करने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है चुप्पी साधने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, बच्चे के लिए चुप्पी साधना से उचित नहीं है। चौथा है शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, शिक्षक केंद्रित अधिगम को सीटेट सही नहीं मानती है। अतः ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। इसे किशोरावस्था का संक्रमण काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है। इसका सही उत्तर है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। अधिगम जो है एक सक्रिय, निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें बाकी के ऑप्शन निगेटिव हैं, जैसे अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, जो कि गलत है। एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, ये भी नहीं। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से अधिगम एक सक्रिय और एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? इसका सही उत्तर होगा शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक अवस्था। आगे प्रश्न देखेंगे, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होता है विकास बहुआयामी होता है। विकास के कई आयाम हैं, इसीलिए विकास बहुआयामी है। आगे प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? सही उत्तर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें बच्चे कल्पनाशीलता के खेलों में भाग लेते हैं क्योंकि कल्पनाशीलता प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण है। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक बचपन। 2 से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो बच्चे इन चारों प्रक्रियाओं से सीखते हैं, इसीलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, A, B, C और D। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो संभावित कारणों की कल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। ये बिल्कुल नहीं, जटिल प्रयोगों की योजना एक प्रौढ़ बच्चा ही बना सकता है। तीसरा है, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू करता है और काल्पनिक खेल
काल्पनिक खेल के दौरान। तो कल्पनाशीलता का विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4, एक बच्चा जो कभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और वैसे अन्य वस्तुओं को पकड़ना, ये भी एक प्रारंभिक बाल्यावस्था के ही लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। आगे प्रश्न है, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। इसका तर्क है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। सही विकल्प हैं। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न प्रत्येक वर्ष, ये तर्क वाले प्रश्न 4 से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि विभिन्न तरीके से पूछे जाएंगे। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए में कहा गया है, वह बच्चा जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। इसका तर्क दिया गया है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता होती है। बिल्कुल सही, बचपन में बहुत विविधता होती है। कुछ बच्चे कमियों में जीवन बिताते हैं, कुछ के अधिक आय वाले परिवार में जन्मे बच्चे होते हैं। इस वजह से उनमें संसाधनों की कमी नहीं होती है। इसलिए ए कथन सही है, आर उसका सही व्याख्या, ए सही व्याख्या कर रहा है आर की। आगे प्रश्न देखेंगे, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ता की संलग्नता की आवश्यकता नहीं होती। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तीसरा है, परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। चौथा है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता आवश्यक होती है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से देखें। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया कभी नहीं, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है और अधिगमकर्ता इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन 2, भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि संवेगात्मक वृद्धि अधिगम का एक हिस्सा है। तीसरा ऑप्शन है, परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, बिल्कुल गलत। परीक्षाओं के अलावा भी अधिगम के कई लक्ष्य होते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 4 है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। ये उत्तर बिल्कुल सही है। वैसे भी सक्रिय संलग्नता एक पॉजिटिव वर्ड है और सीटेट में जहाँ भी सक्रियता की बात है, बच्चों की सक्रियता की बात आए, अधिगमकर्ता की सक्रियता की बात आए, वो उत्तर ही होगा, ये तय है। आगे देखेंगे, वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझ की कोशिश करता है। किस अवस्था में बच्चे अपने संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं के समझ को विकसित करता है, समझने की कोशिश करता है। इसका सही उत्तर है आरंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर 4, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें संवेदी इंद्रियों की मदद से बच्चे कुछ सीखते हैं, संज्ञान का विकास होता है। आगे प्रश्न देखेंगे, खिलौनों की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु जो होता है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है।
बाल्यावस्था खिलौनों की आयु होती है। इस तरह से हमने कुल इतने प्रश्न देखे जो कि विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध पर आधारित था। इन प्रश्नों को ध्यान से आप बार बार देखें, इससे आपको लाभ होगा। अब मिलेंगे हम अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में। धन्यवाद।